मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 241 से कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। इफ द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन हिज डिस्क्रिप्शन कन्विक्ट हिम देयरऑन। अगर अक्यूज प्ली करता है तो मजिस्ट्रेट उसे रिकॉर्ड कर उसे कन्विक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर अक्यूज के खिलाफ जो भी फैक्ट्स है वो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं तो वो प्ली ऑफ गिल्टी ऐसे सिचुएशन में सिर्फ एडमिशन ऑफ फैक्ट्स है, यानी फैक्ट्स का मानना है, ना कि एडमिशन ऑफ गिल्ट यानी अपराध बोध का प्रवेश नहीं है। अब अगर अक्यूज प्ली ऑफ गिल्टी के लिए कन्विक्ट हुआ है तो मजिस्ट्रेट प्रोसीड करेंगे सेक्शन 325 और सेक्शन 360 के अंदर। तब वह उसका निर्णय लॉ के अकॉर्डिंग कर आगे पास कर देते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। अब ये दोनों ही सेक्शन जो कि सेक्शन 325 360 है, हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम उसे और ब्रीफ तरीके में पढ़ेंगे। अभी के लिए सेक्शन 325 है प्रोसीजर व्हेन मजिस्ट्रेट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सीवियर, और सेक्शन 360 है ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर डोमिनेशन। नेक्स्ट सेक्शन 242 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। Subsection 1. If the accused refuses to plead or does not plead or claims to be tried or the magistrate does not convict the accused under section 241, the magistrate shall fix a date for examination of witness. अब अगर accused refuse करता है प्ली को या वो claim करता है ट्रायल को या मजिस्ट्रेट ने उसे कन्विक्ट नहीं किया है सेक्शन 241 में, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट आगे की कोई भी डेट फिक्स करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के लिए। सबसेक्शन 2. द मजिस्ट्रेट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इशू अ समन टू एनी ऑफ इट्स विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। अब सबसेक्शन 2 में मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन के एप्लीकेशन में इशू करेंगे समन कोई भी विटनेस को और बोलेंगे कि या तो वो खुद अटेंड करे या कोई भी डॉक्यूमेंट्स एविडेंस को प्रोड्यूस करें। अब यहाँ पे जो वर्ड में है वो सजेस्ट करता है मजिस्ट्रेट हैज द डिस्क्रिशन इन द मैटर ऑफ इशूइंग समन ऑर्डर टू अ प्रोसिक्यूशन विटनेस। तो ये मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन पार है कि वो प्रोसिक्यूशन के एप्लीकेशन पे इशू ऑफ समन करें विटनेस के लिए। If the prosecution had made an application for issuing of summon to its witness either under section 242 subsection 2 or section 254 subsection 2, it is the duty of the court to issue summon to the prosecution witness to secure witness by exercising all the powers given to it under the code. अब यहाँ पे प्रोसिक्यूशन में एप्लीकेशन बना दिए इशू ऑफ समन के लिए सेक्शन 242 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 के अंदर। तो ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो समन को इशू करें और प्रोसिक्यूशन के विटनेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर जो भी पास दिए हुए हैं कोर्ट में उसे एक्सरसाइज कर उसको सिक्योर करें। अब सबसेक्शन 3. On the dates of which the magistrate shall proceed to take all such evidence as may be produced in support of the prosecution, provide that the magistrate may permit the cross-examination of any witness to be deferred until any other witness or witnesses have been examined or recall any witness for further cross-examination. तो अब सबसेक्शन 3 में मजिस्ट्रेट आगे जो भी उन्होंने डेट फिक्स करी है उसमें वो सारे एविडेंस लेंगे और जो कि प्रोसिक्यूशन के सपोर्ट में होंगे, प्रोवाइडेड मजिस्ट्रेट यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन को भी परमिट करेंगे जब तक कोई दूसरा विटनेसेस के एग्जामिन नहीं हो जाते हैं। अब जो भी यहाँ पे एविडेंस रिकॉर्ड होंगे वो सेक्शन 275 के अंदर रिकॉर्ड होंगे जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। Steps to follow the prosecution evidence. First, oral arguments and memorandum of arguments on behalf of the prosecution. Second, explanation of the accused. Third, hearing the parties. Fourth, order of acquittal. First, oral arguments and memorandum of arguments on behalf of the prosecution.
तो सेक्शन 314 इनेबल करता है प्रोसिक्यूटर को कि वो सबमिट करे जो भी आर्ग्यूमेंट्स है, कंक्लूजन है प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के साथ कोई भी प्रोसीडिंग्स से पहले, और पर्सनल एग्जामिनेशन अक्यूज से जो भी प्रोसिक्यूशन ने पूछा है वो भी सेक्शन 313 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर, जो कि प्रोसिक्यूशन को हेल्प करती है आगे चल के एग्जामिनेशन में अक्यूज से और उसका एक्सप्लेनेशन जानने के लिए। सेकंड है एक्सप्लेनेशन ऑफ द अक्यूज। अब यहाँ पे अक्यूज को डिफेंस का मौका दिया जाता है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके, वो अपने एविडेंस देता है, जो भी सर्कमस्टांसेस थे, फैक्ट्स है, वो सब अच्छे से क्लियरली बताने का मौका मिलता है। ये सब भी उसको सेक्शन 313 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर मिलता है। थर्ड, हियरिंग द पार्टीज। कोर्ट दोनों पार्टीज को, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों को सुनती है और फिर कोई भी जजमेंट पास करती है। वो आर्ग्यूमेंट सुनने के साथ साथ एविडेंस भी देखती है दोनों तरफ के कि किसका एविडेंस सर्कमस्टेंशियल बेसिस पे कितना इफ़ेक्टिव है और कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। उस हिसाब से वो ऑर्डर ऑफ इक्विटल फोर्थ स्टेप पे आती है, जब उसे लगता है कि प्रोसिक्यूशन के दिए हुए एविडेंस बेबुनियाद है और जो भी अक्यूज पे चार्जेस लगे हैं वो नहीं है उसके लिए और वो निर्दोष है, तो वो उसे छोड़ देती है सेक्शन 232 के अंदर ऑर्डर ऑफ एक्विटल देकर। नेक्स्ट, अब प्रोसिक्यूशन के एविडेंस कंप्लीट हो गए हैं, प्रोसिक्यूशन के आर्ग्यूमेंट भी सबमिट हो गई है और अक्यूज का एग्जामिनेशन भी हो गया है। ये सब हुआ है सेक्शन 313 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर। अब क्या होगा, अब अक्यूज अपना डिफेंस देगा, ये देगा वो सेक्शन 243 के अंदर एविडेंस फॉर डिफेंस में। अब इसका सबसेक्शन 1 कहता है द अक्यूज शैल देन बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर अपॉन हिज डिफेंस एंड प्रोड्यूस हिज एविडेंस एंड इफ द अक्यूज पुट्स इन एनी रिटन स्टेटमेंट द मजिस्ट्रेट शैल फाइल इट विद द रिकॉर्ड। यहाँ पे अक्यूज अपना डिफेंस पेश करेगा और एविडेंस भी देगा। अगर वो कोई रिटन स्टेटमेंट देता है तो मजिस्ट्रेट उसे रिकॉर्ड कर लेंगे फाइल के साथ। अब सबसेक्शन 2, if the accused after he has entered upon his defense applies to the magistrate to issue any process for compelling the attendance of any witness for the purpose of examination or cross-examination or the production of any document or other thing, the magistrate shall issue such process unless he considers that such application should be refused on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice, and such ground shall be recorded by him in writing. अब सबसेक्शन 2 में अगर अक्यूज डिफेंस में जाने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने अप्लाई करता है कि वो अटेंडेंस दे, अटेंडेंस के लिए विटनेस की उसके क्रॉस एग्जामिनेशन के पर्पस में या कोई भी डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के लिए, तो मजिस्ट्रेट उसे इशू कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। बट वो इस ग्राउंड में रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि हो सकता है ये बस एक कोर्ट को गुमराह करने की चाल हो और इसका कोई मोटिव, अच्छा मोटिव ना हो, और वो इसको राइटिंग में रिकॉर्ड भी करते हैं। प्रोवाइडेड दैट व्हेन द अक्यूज्ड हैज क्रॉस एग्जामिन्ड और हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनिंग any witness before entering on his defense, the attendance of such witness shall not be compelled under this section unless the magistrate is satisfied that it is necessary for the ends of justice. अब आगे की अक्यूज के क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद और उसकी अपॉर्चुनिटी कि वो क्रॉस एग्जामिन करे विटनेस को, डिफेंस में घुसने से पहले वो ऐसे कोई भी विटनेस को अटेंडेंस के लिए कंपेल नहीं कर सकते हैं अनलेस मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाई कि ऐसा होना ज़रूरी है
और दिस विल हेल्प टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। ये जस्टिस मिलने में हेल्प करेगा। तब तक इस सेक्शन में कोई भी विटनेस को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो आए और गवाही दे। अब सबसेक्शन 3, द मजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस ऑन एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 require that the reasonable expenses incurred by the witness in attending for the purpose of the trial be deposited in the court. मजिस्ट्रेट समन भेजने से पहले कोई भी विटनेस को एक एप्लीकेशन जो कि अंडर सबसेक्शन 2 में दी गई है कि विटनेस को बुलाया जाए, उसके लिए तब तक वो समन नहीं भेजेंगे जब तक जो रिक्वायर्ड अमाउंट है विटनेस की आने के लिए वो कोर्ट में सबमिट नहीं हो जाती। स्टेप्स टू फॉलो द डिफेंस एविडेंस। फर्स्ट, कोर्ट विटनेस। सेकेंड, आर्ग्यूमेंट्स सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंस। थर्ड, जजमेंट। फर्स्ट, अब कोर्ट विटनेस, कोर्ट कभी भी कोई भी स्टेज पे समन भेज पर्सन को एग्जामिन कर सकती है अगर एविडेंस एसेंशियल लगता है डिसीजन के लिए। सेकंड, आर्ग्यूमेंट्स सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंस। डिफेंस एविडेंस के ख़त्म होने के बाद डिफेंस चाहे ओरल आर्ग्यूमेंट्स एड्रेस कर सकती है और कोर्ट में उसके सपोर्ट करने के लिए मेमोरेंडम भी सबमिट कर सकती है सेक्शन 314 के अंदर। जजमेंट ये हम पार्ट सी में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस।